गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं देव चौधरी पंचायत सहायक संघ उत्तर प्रदेश में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में दो अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। पहली अपडेट है योजना रिकॉर्ड को लेकर के कि अगर योजना रिकॉर्ड ग्राम सचिवालय में नहीं है तब कार्रवाई की जाएगी प्रधान और सचिव पे। दूसरी अपडेट है कि जो भी किसान से संबंधित सेवाएं हैं, चाहे किसान सम्मान निधि हो या कोई भी कार्य हो, पंचायत सहायकों के द्वारा ही किए जाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि काफ़ी लोग लगभग 70 से 80% पंचायत सहायक मानदेय से परेशान हैं कि उनको मानदेय समय से नहीं दिया जा रहा है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे और बताएंगे कि मानदेय लेने का उचित तरीका क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पहली खबर है आप देखेंगे, बताया जा रहा है अयोध्या से बताया गया है कि मिनी सचिवालय में 24 योजनाओं का रिकॉर्ड न रखने वाले प्रधान और सचिव पर होगी कार्रवाई। खबर जो है 49 मिनट पहले का है। यहाँ पर आप देखेंगे मिनी सचिवालय में 24 योजनाओं का रिकॉर्ड होना चाहिए। बताया जा रहा है अयोध्या जिले में पंचायती राज विभाग की ओर से जिले के पंचायतों में संचालित हो रहे मिनी सचिवालय में परिवार, जन्म मृत्यु, अचल संपत्ति, वित्त, पेंशन, मनरेगा विकास कार्य, हैंडपंप, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम आवास आदि 24 योजनाओं का रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया गया है। रिकॉर्ड न रखने पर सचिव व प्रधान सहित अन्य जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि पंचायतों में सभी रिकॉर्ड अब प्रधान और सचिव की झोली में रखते थे। इसके अलावा हाल ही में हवाला यह दिया जाता था कि पंचायत भवन में रख रखाव उचित इंतजाम नहीं है। अब पंचायत भवनों में मिनी सचिवालय का दर्जा, उनमें फर्नीचर, कंप्यूटर, इन्वर्टर, सोलर पैनल आदि सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। यहाँ पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी पंचायत सहायक की तैनाती भी कर दी गई है ताकि ग्रामीणों को इसके लिए दौड़ भाग न लगानी पड़े। इसके बावजूद तमाम पंचायतों में मिनी सचिवालय में अब रिकॉर्ड नहीं रखने की शिकायत मिलने पर जिला पंचायती राज विभाग ने सख्त रोक अपनाते हुए रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए हैं। कहने का मतलब यह है कि जहाँ पे जैसे मान लीजिए कि इससे पहले जो सचिवालय बनाया गया था, ग्राम पंचायत भवन बना था, तो वहाँ पे प्रधान और सचिव कहा करते थे कि उसमें व्यवस्था नहीं है और उसमें नहीं रख पाएंगे। तो अब जब मिनी सचिवालय स्टार्ट हो चुके हैं हर ग्राम पंचायत में, तो अब तो रिकॉर्ड होना चाहिए। अब जो रिकॉर्ड होगा और उसके लिए आप जानते हैं कि पंचायत सहायक की तैनाती भी कर दी गई है। लेकिन इन प्रधान और सचिवों की लापरवाही की वजह से कहीं ग्राम सचिवालय बना, कहीं नहीं बनाया, और कहीं बना है तो वहाँ पे व्यवस्था नहीं की जा रही है। कहीं पे सिस्टम अगर आया है तो प्रधान अपने घर पे ले जाकर के उसे यूज कर रहा है। तो बहुत सी समस्याएं हैं। समस्याएं एक हो तो बात की जाती है, समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है जो अनीता यादव सीडीओ हैं अयोध्या की, उन्होंने बताया है कि परिवार रजिस्टर, खतौनी, पीएम आवास, पीएम सीएम आवास, अन्य सहित जितनी भी अभिलेख की फोटोकॉपी उपलब्ध होनी चाहिए मिनी सचिवालय पे। इसके अलावा बात करेंगे कि जो खबर है मथुरा से निकल के आ रही है, जहाँ पे बताया जा रहा है पंचायत सहायक करेंगे सभी प्रकार के कार्य। और यहाँ पे अलीगढ़ संभाग निर्देश पर संयुक्त कृषि निदेशक अलीगढ़ राकेश बाबू ने खरीफ उत्पादन की स्थिति का जायजा लेने के लिए जिले के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया है। करने का मतलब यह है अलीगढ़ में इसके लिए जो है क्या बोलते हैं, निरीक्षण किया गया है जो कृषि निदेशक है अलीगढ़ के, और उन्होंने इस पे जो बारिश नहीं हो पा रही है इस समय, इस पे उन्होंने चिंता भी व्यक्त की है। और जो भी यहाँ पे अनाज विपणन का जो बीज विपणन का कार्य है उसकी स्थिति भी उन्होंने देखी है। इसके अलावा बताया है कि जो पीएम सम्मान निधि के जो पात्र हैं, अपात्र या वंचित किसानों का विवरण लिया और पीएम किसान सम्मान निधि की समस्याओं के बारे में किसान कार्यालय में मौजूद किसानों से बात की। अधिकांश किसानों ने योजना आदि की जानकारी लेने के लिए दूर कार्यालय आने की बात कही। और इस दौरान संयुक्त कृषि निदेशक किसानों को बताया कि संभागायुक्त के निर्देशानुसार किसान सभी प्रकार के कार्य संबंधित प्राप्त कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि को अपने ही ग्राम पंचायत के सचिवालय में मौजूद पंचायत सहायक के द्वारा किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि लगभग ऐसा खबर निकला था कि जो पंचायत सहायकों के द्वारा जो है ई-केवाईसी का कार्य किया जा रहा था, और यह लगभग सभी जिलों में नहीं, लगभग कह सकते हैं कुछ ही जिलों में ऐसा हुआ था। अयोध्या में भी हुआ होगा इस तरह की चीज़ों को लेकर के, क्योंकि ई-केवाईसी के लिए किसान ज़्यादा परेशान हुआ करते थे। अगर किसी को किसान सम्मान निधि का लाभ लेना है तो उसको दस्तावेज के रूप में ज़मीन का दस्तावेज होना चाहिए, बैंक खाते का आधार से लिंक होना अनिवार्य है। तो ये थी खबर आज की वीडियो में। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं कि क्या तरीका होना चाहिए कि हमें मानदेय जो है ससमय भुगतान होता रहे। देखिए, मानदेय के लिए आप काफ़ी परेशान हैं, सभी पंचायत सहायक परेशान हैं, क्योंकि
जो सचिव हैं प्रधानों के द्वारा ससमय मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो इसके लिए आप सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपके ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी पंचायत सहायकों का चयन हुआ है उनको अपने संपर्क में रखिए। एक ग्रुप बनाइए, प्राइवेट ग्रुप, जिसमें कोई भी अधिकारी नहीं होना चाहिए। इसके बाद सबसे बात करिए कि आपका मानदेय आया कि नहीं आया। तो सभी से एक डाटा रिकॉर्ड करिए, डाटा अपने पास रखिए, कितने लोगों का मानदेय आया, कितने लोगों का नहीं आया है। जिन लोगों का मानदेय नहीं आया है उन लोगों को एक साथ बुला करके कहीं मीटिंग कर लीजिए या ग्रुप पर ही बात कर लीजिए और एक शिकायती पत्र जो है DPRO कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करिए। शिकायती पत्र में जितनी भी पंचायत सहायकों के साथ समस्याएं हैं मानदेय संबंधी, उनका हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। हस्ताक्षर जैसे हो जाएगा तो जो पेपर हो जाएगा, जो शिकायत हो जाएगा वो सामूहिक शिकायत हो जाएगी और उस पर जो अधिकारी लोग हैं उस पर कार्रवाई भी करते हैं और वहाँ पे आप लोगों का मानदेय जो है ससमय आ जाए। एक बार आप जब शिकायत कर देंगे तो बार बार आप लोगों को मानदेय के लिए किसी से कहना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये जानकारी थी। तो मानदेय लेने का सबसे उचित तरीका यही है और कोई आप तरीका अपनाना चाहते हैं तो रिस्क है, क्योंकि आप जानते हैं कि अधिकारियों के द्वारा आपको टारगेट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से चैनल पे बने रहिए। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं या फिर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी प्रकार के रेगुलर और ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।